नमस्कार सभी को। जैसे कि अपन को सभी को पता है कि एनईपी 2020 आगे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं, जो हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्ज़ाम हो, आपको ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक-एक पॉइंट्स हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एनईपी। एनईपी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता की थी अपने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। इसकी रिपोर्ट आई थी अपने पास 31 मई 2019 को। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये अपनी प्रोसेस में आया था। पहला इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसका नाम कर दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले अपने पास जो फॉर्मेट था वो 10+2 था, लेकिन अब न्यू फॉर्मेट अप्लाई कर दिया गया है इसके अंदर, वो है 5+3+3+4। इसको हम ऐसे भी आ सकते हैं 5-3-3-4। इसके अंदर डिटेल से हम आगे बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, टीचर एजुकेशन को लेकर बात की गई है, टीचर्स के ट्रेनिंग की बात की गई है, उनको प्रोफेशनल बनाने की बात की गई है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेज की बात की गई है। मदर टंग, अगर बच्चा इनिशियली अपने मदर टंग के अंदर सीखता है तो वो ज़्यादा सीखता है, ये इसके अंदर बताया गया है। इनक्लूसिविटी की बात की गई है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है 5+3+3+4, ये किस तरह से आगे सेपरेट होता है, इसको डिवाइड करते हैं आगे हम। तो जो 5 है, ये रहेगा आपके पास 3 to 8 ईयर्स रहेगा। इसका नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज। सेकेंड आपका रहेगा 3 है, ये 8 to 11 ईयर के लिए है, इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज है। अगेन जो 3 ईयर है वो रहेगा 11 to 14 रहेगा, इसका नाम रहेगा मिडिल स्टेज। और जो लास्ट जो 4 ईयर है, तो 14 to 18, तो ये रहेगा सेकेंडरी स्टेज। तो हमने कहाँ से कहाँ तक एज कवर की है, इसके अंदर हमने एज कवर की है 3 to 18, इसके अंदर एज कवर होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो एज कवर की गई है वो कितनी की गई है, 3 to 18। दोबारा बता दो, जो इनिशियल 5 रहेगा उसे हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज, नेक्स्ट जो 3 रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 रहेगा मिडिल स्टेज, और जो लास्ट 4 रहेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंड स्टेज। देख लेते हैं इसको एक बार। न्यू पेडागोजिकल एंड कैरिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके अंदर फॉर्मेट है आपके पास 5+3+4। 3 ईयर्स इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 ईयर्स रहेंगे, जो 5 ईयर्स है इसके अंदर से जो 3 ईयर्स रहेंगे, वो आपके स्टार्टिंग के 3 ईयर आंगनवाड़ी के रहेंगे, जिसे हम प्री स्कूलिंग भी बोल सकते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर बच्चा जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़ाई करेगा। उसके बाद में जो 2 क्लासें आएंगी, उसके अंदर आएगा जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लास आएगी, उसके लिए एज ग्रुप होगा 6 to 8। यानी अगर बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर जा रहा है तो वो इसकी एज होगी 6 ईयर का बच्चा होगा, तो वो आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर जाएगा। ठीक है, तो 6 से 7 में उसकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 7 to 8 के अंदर उसकी सेकंड क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसे ये जो आपका आंगनवाड़ी है या बाल वाटिका जिसे हम बोलते हैं, और ये जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है, ये आती हैं आपकी फाउंडेशन स्टेज के अंदर आएंगी। ये मल्टी लेवल होता है, इसके अंदर प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पेज पे जोर दिया गया है। ये ध्यान में रखना आपको, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पेज के ऊपर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट जो आगे आता है आपके पास 3 ईयर्स वाला, इसे बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसके अंदर प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, ये भी इंटरेक्टिव रहेगा क्लासरूम। इसके अंदर अभी भी हमने सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं किया है। दोबारा बता दूंगा आपको, प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा आपका कौन कौन सी क्लास आ जाएंगी इसके अंदर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी प्ले और डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम, यानी क्लास के अंदर इंटरेक्टिव हो जाएगा। आगे जाके हम जो 6 क्लास है उसके अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट आ जाएंगे, इनकी वोकेशनल स्किल्स आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, मिडिल स्टेज जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है। इसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं, तो साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट्स हो, सोशल साइंस और ह्यूमनिटीज़ इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो 4 आगे आता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज आ गया आपकी। तो यहाँ पे ये आपने कवर कर लिया। आगे जो है वो 4 ये आ जाएगा, 14 to 18 आ जाएगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी आ जाएगी इसके अंदर, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि अब जो स्टूडेंट्स है वो अपना चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकेगा। ये आपका एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर पहले क्या था, 10+2 था। स्टार्टिंग के अंदर बच्चा 6 to 16 तक 10 क्लास करता था, 17-18 के अंदर वो किस में आता था, 11th और 12th पढ़ता था। अब ये आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर्स आ गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है।
अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। अब जो बच्चे का हम असेसमेंट करेंगे वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। 360 डिग्री असेसमेंट होगा। कैसे कैसे होगा? उसका सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर ग्रुप असेसमेंट होगा और टीचर असेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। जो असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट आएगा, पीयर ग्रुप असेसमेंट आएगा और टीचर असेसमेंट आएगा। इस प्रकार से वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री असेसमेंट होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनईपी के अंदर अप्लाई किए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं। पहला पॉइंट आता है आपका रिडक्शन इन कैरिकुलम कंटेंट टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम कंटेंट है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और रिड्यूस क्यों किया जाता है? टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि एसेंशियल लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करने के लिए। द एनईपी 2020 emphasize reducing the curriculum content to its core concept and essential topics in order to promote critical thinking and analytical skills and deeper understanding among students। ये जो कैरिकुलम जो कंटेंट रिड्यूस किया गया है, ये किस लिए किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस हो, एनालिटिकल स्किल्स आए, उनमें डीपर अंडरस्टैंडिंग आए, है ना, सभी के अंदर। यानी कोई भी टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है तो उसकी उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बने उनके अंदर। दिस वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये बर्डन स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे बर्डन को क्या क्या करेगा? कम करेगा। यानी कि जो हम पहले हमारे पास टारगेट होता था कि इतना सिलेबस है, आपको ये 6 या 7 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते थे कि सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे रहते थे। हम बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना नहीं समझ पा रहा है, वो एक तरह से वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता था उस बच्चे के लिए, तो वो चीज़ें उसको क्लियर नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, इसके अंदर रिड्यूस कर दिया गया है ताकि बच्चे की क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग और ऐसे जो उसकी एनालिटिकल स्किल्स है और डीपर अंडरस्टैंडिंग आई उसके अंदर। तो बच्चे पे बर्डन कम हो जाएगा, टीचर्स पे बर्डन कम हो जाएगा, वो बच्चे को ज़्यादा टाइम दे पाएगा एंड एनेबल बेटर लर्निंग आउटकम्स। उससे क्या होगा? लर्निंग आउटकम्स बेटर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर इंक्लूजन फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड इज ए प्रोविजन इन द एनईपी 2020। यानी कि ये प्रोविजन किया गया है, जेंडर इंक्लूजन फंड दिया गया है एनईपी 2020 में। क्यों दिया गया है? दैट सिक्स टू एड्रेस द जेंडर गैप इन एजुकेशन। ये जेंडर गैप को कम करने के लिए ये दिया गया है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट किया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल कुछ पैसे दिए जाते हैं एंड सपोर्ट बजट है इसका एक अलग से। एंड सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो किसके लिए दिया गया है? सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। ये गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। दिस फंड वुड हेल्प इन प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इन एजुकेशन। ये क्या हेल्प करेगा? अपनी प्रमोट करने में जेंडर इंक्लूजन और इक्विटी इन एजुकेशन। थर्ड पॉइंट KGBV अप टू ग्रेड 12। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, ठीक है, विच वाज अर्लियर ऑपरेशनल अप टू ग्रेड 8। जो कि अभी तक कहाँ तक था? ये KGBV अभी 8 क्लास तक था। हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू ग्रेड 12। ये आपकी एनईपी के अंदर कर दिया गया है, इसको क्लास 12 तक अपग्रेड कर दिया गया है अंडर द एनईपी 2020। दिस वुड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो ये यहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्कूल्स हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए होती हैं, तो गर्ल्स की जो एक्सेस है एजुकेशन के लिए वो क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी, स्पेशली दोज फ्रॉम द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। और स्पेशली कौन सी गर्ल्स? जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज से रिलेटेड करती हैं। कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो कैरिकुलम पेडागोजी हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो लर्निंग की बात कर रहा है। शुड बी कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। यानी बच्चा उसमें इंगेज हो जाए, उसे उसे इंजॉयबल आए, यानी उसे इंजॉयबल हो, उसका आनंद आए उसके अंदर है, इंटीग्रेटेड हो, सब कुछ हो उसके अंदर, होलिस्टिक हो, ठीक है। द एनईपी 2020 emphasize द नीड फॉर होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लर्निंग। यानी कि एनईपी की अप्रोच ये होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए लर्निंग के लिए, विच वुड बी इंजॉयबल एंड इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स। उसमें बच्चे को आनंद आना चाहिए, उसमें इंगेज हो जाए वो उसके अंदर, तभी बच्चा सीख पाएगा। दिस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन।
ये क्या हेल्प करेगा? दिस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन एंड एनेबल स्टूडेंट टू एक्वायर स्किल दैट आर रिलेवेंट टू द 21st सेंचुरी। यानी उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हों जो 21st सेंचुरी के अंदर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो ये जो स्किल्स की हम बात करेंगे अभी आगे वाली स्लाइड्स के अंदर, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर डेवलप्स हों वो स्किल्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो कैरिकुलम पेडागोजी स्कूल्स के अंदर कैसी हो 21st सेंचुरी वाली स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो सके। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टिंग द यूनिक कैपेबिलिटी, यानी कि हर स्टूडेंट्स के अंदर क्या होती है, एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज हो, है ना, वो पहचाना जाए, उसको आइडेंटिफाई करें, हम उसको देखें, हम जानें उसको, उसको फोस्टर, उसको आगे लेके आए हम। तो ये कह रहा है एनईपी 2020 रिकॉग्नाइज द नीड टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर द यूनिक कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट ऑफ ईच स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, यूनिक कैपेबिलिटी होती है, यूनिक टैलेंट होता है, उसको हम क्या करें, नर्चर करें, उसको आइडेंटिफाई करें, एंड टू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, और उससे हम वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी दिखा सके वो। दिस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग पर्सनलाइज एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो ये हमें किस चीज़ को प्रमोट करेगा कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो बच्चे की, एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनेबल स्टूडेंट्स टू रीच देयर, अपना फुल पोटेंशियल क्या कर सके, वो तक पहुंच सके वो। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करने के लिए और लोकल कॉन्टेक्स्ट है उसकी रेस्पेक्ट के लिए एनईपी में बताया गया है कि द एनईपी 2020 एम्फसाइज द नीड फॉर एजुकेशन टू बी कल्चरली सेंसिटिव, कल्चरली जो सेंसिटिव हैं, एंड इंक्लूसिव, एंड टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट। दिस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग ए प्लूरिस्टिक एंड इंक्लूसिव सोसाइटी एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप ए ग्लोबल आउटलुक। यानी कि हमें क्या करना है ना, अपनी जो डाइवर्सिटी है, वो जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है उसके प्रति हमें क्या करना है, जागरूक रहना है, उन चीज़ों को प्रमोट करना है। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, the NEP 2020 seeks to promote full equity and inclusion in education, कि इक्विटी हो, इंक्लूजन हो एजुकेशन में, एंड टू एड्रेस द चैलेंज फेस बाय सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। और जो अपने चैलेंज हैं उन चैलेंज को हम एड्रेस करें। कौन से चैलेंज? जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं उनकी जो चैलेंज है उनको हम एड्रेस करें, उनको हम देखें। दिस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और ये क्या हेल्प करे, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करने में हेल्प करे, एंड एनेबल ऑल स्टूडेंट टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, और सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जेंडर आइडेंटिटीज, सोशल कल्चर आइडेंटिटीज, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं SCDGS। द NEP 2020 रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग देयर जेंडर आइडेंटिटीज, social cultural identities, geographical identities, disabilities, social economic conditions, and the challenge faced by social and economic disadvantaged group. This would help in promoting inclusive education and enable all students to access the quality education. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार के, चाहे जेंडर आइडेंटिटी की हो, चाहे सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज़ की हम बात करें, चाहे जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ की हम बात करें, डिसेबिलिटीज़ की बात करें, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, सभी बच्चे सारे के सारे, चाहे किसी भी प्रकार की उसके अंदर क्या हो, विविधता हो, सभी एक जगह पढ़े। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं इसके अंदर, और ये सारी बातें कहाँ पे होती हैं, NEP 2020 के अंदर होती हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैं बताया था आपको मदर टंग के अंदर होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज थोपी नहीं जाए किसी बच्चे के ऊपर, है ना, उसकी जो लोकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसको पढ़ाया जाए कम से कम 5th क्लास तक। आगे इसमें कह रहा है ऑन लैंग्वेज, द NEP 2020 रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड सीक्स टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म, यानी कि बहुभाषिता को प्रमोट करें, एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी, और लैंग्वेज डाइवर्सिटी को प्रमोट करें। इट एम्फसाइज द यूज ऑफ मदर टंग, ये एम्फसाइज करता है, ये जोर डालता है यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, एंड रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5th, यानी 5th क्लास तक उसका रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो है उसको एम्फसाइज किया जाए। एंड द प्रमोशन ऑफ संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स,
और एक जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में, एक संस्कृत के रूप में, ऑल ऑप्शंस के रूप में प्रमोट किया जाए। द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला विच इंक्लूड्स द लर्निंग एंड इंडियन ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा ऑल्सो एम्फसाइज एक थर्ड लैंग्वेज वहाँ पे यूज में ली जाए, उसको प्रमोट किया जाए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ऑफ इंडिया एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि एम्फसाइज करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, किसकी बात करता है, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करता है। among students to equip them with the knowledge and ability needed to thrive in the rapidly changing world। जो कंटिन्यू जो वर्ड जो कंटिन्यू रेपिडली जो चेंज हो रहा है, उसके अपने आप को बच्चे अपने आप को वहाँ पे अपने को बैलेंस कर सकें, अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर सकें, इसलिए हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स मेंशन इन NEP 2020। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, हम स्किल्स की बात करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पहली स्किल्स। द NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली, यानी बच्चा थिंक करे, क्रिटिकली थिंक करे, एनालाइज करे इन्फॉर्मेशन को उधेड़ के रख दे, उसको खोल के रख दे पूरी को, एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग इनोवेटिव अप्रोच, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव अप्रोच के थ्रू उसको सोल्व करे, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एनालाइजिंग नेचर्स हो। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, नेक्स्ट स्किल है। द NEP फोकस ऑन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर एबिलिटी, यानी कि फोकस करे promoting creativity and innovation among students to develop their ability to generate new ideas and solutions, यानी न्यू आइडियाज वो जनरेट करे और सॉल्यूशंस न्यू आइडियाज के थ्रू करे। Communications and collaboration. The NEP 2020 recognize the importance of effective communications, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को रिकॉग्नाइज करें, एंड कोलाबोरेशन स्किल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और कोलाबोरेशन स्किल जो है वो मॉडर्न वर्ड्स के अंदर अपने अंदर क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। एम्स टू डेवलप दीज स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, ये इस बच्चों के अंदर डेवलप हो। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, recognize the importance of social and emotional learning in the holistic development of students, and aims to provide opportunity for students to develop these skills. By focusing on the development of these 21st century skills, the NEP 2020 aims to prepare students to become lifelong learners and adaptable individuals who can thrive in the ever-changing world। कि कंटिन्यूअस जो वर्ड अपना आप चेंज हो रहा है, उसके अंदर अपने आप को अडेप्ट कर सकें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चा है वो अपने आप को स्टूडेंट्स है अपने आप को अडेप्ट कर सके, वहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। इसलिए क्या करना है उसे, उसको 21st सेंचुरी स्किल्स क्या करनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है। थैंक यू।